अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ जी। देश से परदेश से जो जो मुझे देख रहा है वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और ये वाला जो व्लॉग है ना, ये मैं दो पार्ट में मैंने बनाया हुआ है। मतलब ये जो है सबसे पहले 8 अप्रैल का है। और देखा आपने, मैंने रात से ही स्टार्ट कर लिया था व्लॉग बनाना, क्योंकि रात को इतना प्यारा मौसम हो गया था और अचानक से ना ये मौसम हुआ। Happy birthday to you. Happy birthday, dear Mamu. Happy birthday to you. क्लैपिंग तो कर लो। केक के अंदर भी चीजें हैं, केक अगर तोड़ के ना ऐसे। ऑर्डर 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 है ना श्वेजी, ऑर्डर ऑर्डर। पापा के पास बैठूंगा फिर। Happy birthday, dear Mamu. जी तो यहाँ पे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि किसी की बर्थडे हो रही है। और बर्थडे हो रही थी जी मेरे बेटे की, हाफिज़ अली शाहवेज़ की। और माशाल्लाह वो 8 अप्रैल को उसकी बर्थडे थी। तो इतना मौसम अच्छा हो गया था ना, बहुत ही खूबसूरत था। और ये देखें जी, ये सरप्राइज़ गिफ्ट है ना, वो हर साल उसके फ्रेंड लेके आते हैं। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। दादा को गिफ्ट आ रहा है। अब मेरे से ज्यादा निकल जाता साड़ियाँ कबूल ही करी बस तू। चलो इधर आके बैठो। नहीं नहीं ठीक साड़ियाँ कबूल ही है। हाँ चलो जी, बड़ी मेहरबानी। और यहाँ पे ना दादा अबू उसको दे रहे थे पैसे, और हम लोग यही हंस रहे थे कि देखें जी दादा अबू निकाल रहे हैं कि और ये बड़ों के तो जो 50-100 भी होते हैं ना, वो लाखों के बराबर होते हैं। तो अल्लाह ताला सबके बड़ों को सलामत रखे। और आप यकीन करें, अब्बू हमें भी हर साल ना, चाहे वो 100 रुपया ही दें तो वो देते ज़रूर हैं। और इतना अच्छा लगता है ना, क्योंकि हमारे पेरेंट्स तो है नहीं, अम्मी अब्बू है नहीं जो कि हमें ईद दें। तो वो जो जब भी देते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है। और वो साथ रोने भी लग जाते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात, अब जैसे जैसे इंसान की एज होती है, बूढ़ा होता है, फिर उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो फिर ना इससे दिल भी कमज़ोर हो जाता है कि पता नहीं अब आगे क्या होना है। तो हर दफ़ा वो यही कहते हैं कि ये पता नहीं अब मेरी आखिरी ईद हो, तो ये आप लोग रख लो। तो वो बड़े प्यार से देते हैं। और हमें भी बड़ी ही खुशी होती है कि जब वो हमें 100 रुपया देते हैं ना, तो आप यकीन करें कि वो इस तरह लगता है कि बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ा नोट है। तो जी आपने सालगिरह तो देख ली, और आप मुझे बताइएगा कि आपको किस तरह का लगा। और वो जो केक बेटे को गिफ्ट मिले वो किस तरह के लगे हैं। तो माशाल्लाह जी, अल्लाह पाक मेरे बेटे को सेहत वाली ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती दे। मेरे सब बच्चों को अल्लाह पाक बुरी नज़र से बचाए, अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, आमीन। तो साथ के साथ वो भी लोग मैंने एंड कर दिया। तो सुबह नाश्ते से स्टार्ट हो गया, मतलब वो 8 अप्रैल का वहीं पे एंड हो गया। तो ये हो गया जी, शादी से स्टार्ट करूँगी। मतलब ये वलीमे का व्लॉग है। सुबह को उठ के मैंने नाश्ता वगैरह अपना किया, और रात क्योंकि लेट हम लोग आए थे बारात से, फिर जाहिर सी बात है सुबह हो गई थी, सोते सोते सुबह हो गई। इतनी मेरे पेन हो रही थी ना सर में, तो फिर मैंने मेडिसिन ली। तो फिर कहीं जाके जी कोई काम के बंदा काबिल होता है, तो मैं तो बिल्कुल भी बेआरामी बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो यहाँ पे जी सबसे पहले मैंने आपको दिखाई थी साड़ी, जो कि मैंने अपनी बेटी की स्टिच करवाई है। तो वो मैं लेके आई थी अनारकली से, और मुझे बहुत अच्छी मिल गई, बहुत रीज़नेबल मिल गई। आप यकीन करें, यही साड़ियाँ ना मैंने कोहिनूर पे या कहीं भी हम लोग स्टिच देखे ना, तो वो इतनी इतनी महंगे दे रहे थे ना, 15,000, 18,000 और 20-20 हज़ार तक साड़ियाँ थी। तो खैर अब मार्केट में निकलें तो फिर पता चलता है चीज़ का, क्वालिटी का, और मुनासिब भी मिल जाती है। तो खैर जी, मैंने कपड़ा ख़रीदा अनारकली से, सॉरी अनारकली से, हमारे इधर पास ही है। तो फिर मैंने स्टिच करवाई, और ये वाला ड्रेस मैंने लिया। ये है जी, इसको क्या कहते हैं, ये है बनारसी ज़री। तो बनारसी ज़री की मेरी शर्ट है, उसके साथ ये दुपट्टा है। दुपट्टे पे भी काम हुआ है, देखिए पल्लुओं पे ना, इस पर कट मोती का काम हुआ है। साथ ही फिर मैंने जो पल्लू थे ना, सॉरी पल्लू पे मैंने लेस लगाई। और ये जो फ्रंट होती है ना, फ्रंट पे होती हैं जो दुपट्टे के फ्रंट और बैक, उस पर ये सारा कट मोती का काम हुआ पूरे दुपट्टे पे। और शर्ट बहुत ही खूबसूरत थी। और शायद आपको ना अभी वीडियो में वो कलर सही ओरिजिनल नज़र ना आए, जो कि देखने में खूबसूरत ये ड्रेस लग रहा था ना। तो ये मैंने वलीमे के लिए बनवाया था, यानी मेरे भांजे का आज वलीमा है। तो वो वाला व्लॉग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि जिसने मेरा पिछला व्लॉग देखा है ना बारात का, उसको आइडिया हो जाएगा कि मैंने कहाँ से स्टार्ट किया है। तो ये देखें, ये पल्लू पे भी मैंने लेस लगवा ली थी, और बहुत ही अच्छा खूबसूरत लग रहा था। और इसके साथ मैंने जो ज्वेलरी कैरी की थी, वो भी फिर मैंने लॉन्ग माला में ही की थी, लॉन्ग इयरिंग्स थे। तो इस दफ़ा ना मैंने माला, मतलब माला वाले ही ज़्यादा ज्वेलरी पहनी, और मुझे बहुत अच्छी लग रही थी।
मतलब मैंने इसीलिए ख़रीदी कि जो मुझे अच्छी लग रही थी बस वो मैंने ख़रीद ली। तो यहाँ पे जी रेडी हो गए हैं क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मेकअप वगैरह तो हमने घर ही करने होते हैं। और ये है जी बेटी की फ़ाइनल लुक, तो इसको जी मेरी बड़ी बेटी ने रेडी कर दिया था। तो ये जो व्लॉग है ना, ये मतलब जो वीडियो ये मैंने आपको मतलब दिखाई थी बारात वाले दिन की है। तो मौसम मैंने आपको बताना था कि इस तरह का मौसम अचानक हो गया था और इतना मज़े का हो गया था ना कि इतनी लग रहा था कि बस अभी बारिश आई अभी आई। तो इतना दिल भी डर रहा था कि उन्होंने किया भी सारा ओपन हुआ है तो अल्लाह पाक बस उनका काम सारा जो है ना फाइनल हो जाए, बस बारिश ना आए। तो इस तरह होता है, अचानक से ग्रे से बादल आ जाते हैं, साथ ही फिर बारिश स्टार्ट हो जाती है। तुम दोनों ट्विंस। तो ले जी हम लोग इवेंट पे पहुंच गए हैं और आगे देखें मैं आपको क्या बताती हूँ। इधर ही आगे से डायरेक्ट दिखाओ जरा लाइव खजामा इधर करो। तो यहाँ पे जी बातें हो रही थी, सारी मेरी भांजियों ने साड़ी लगाई हुई थी जो मेरी बेटी ने पहनी थी, सेम टू सेम मेरी भांजी ने भी वही पहनी थी। सरप्राइज़ देने के चक्कर में वो खुद सरप्राइज़ हो गई, लेकिन माशाल्लाह दोनों को बहुत अच्छी लग रही थी। सिर्फ कलर का फ़र्क था, मतलब एक की डार्क थी और एक की थोड़ी लाइट थी। तो चलें कोई बात नहीं, वैसे भी कज़न्स हैं, वो एक ही जगह एक ही स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी अभी तक एक ही मतलब वो सारा उनका इकट्ठा ही हर चीज़ होती है। तो वो अचानक से भी उनकी साड़ियाँ ना सेम हो गई। तो पता तो था सबको कि हमने साड़ियाँ बनाई हैं, मतलब वलीमे के लिए बेटियों ने साड़ियाँ बनाई हैं। तो इसी तरह फिर उन सब ने ना साड़ी जो है वो कैरी की थी। यहाँ पे बच्चों का डांस देखें तो बच्चे माशाल्लाह इंजॉय कर रहे थे। वलीमे का इवेंट आपको पता है कि सिर्फ वलीमे के मुझे लगता है कि सिर्फ वीडियो पिक्चर के लिए होता है, बाकी खाना खाया और एंट्री हुई। तो वलीमे का इतना नहीं होता जितना कि मेहंदी का लॉन्ग चला जाता है। तो यहाँ पे जी हम सब बहनें फ़ोटोशूट करवा रही थी। तो इसके साथ ही जी फिर एंट्री होने वाली है ब्राइड और ग्रूम की, उसकी तैयारी में लगे हुए सब बच्चे फूल लेके खड़े हुए हैं। तो माशाल्लाह माशाल्लाह जी मेरे भाई ने, यानी जो मेरे भाई हैं मेरे बहनोई भी हैं, इतना अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ था ना, दिल खुश हो गया। क्योंकि इनके पास ये कॉलोनी है बिल्कुल घर की बैक साइड पे, तो वहाँ पे उन्होंने ना कॉलोनी का काफ़ी खुला सा एक लॉन था, वहाँ पे अरेंजमेंट करवाया था। और माशाल्लाह इतना अच्छा लग रहा था ना, और मौसम तो बहुत ही खूबसूरत था। तो डर लग रहा था कि बस बारिश ना आ जाए क्योंकि इतनी तेज़ हवा चल रही थी। तो कनोपी वगैरह जो लगी हुई थी वो भी उड़ रही थी, लेकिन बहुत ठंड हो गई थी और बहुत मज़ा आ रहा था। साथ के साथ जी खाने की इतनी मज़े मज़े की खुशबुएं आ रही थी ना, क्योंकि उन्होंने बारबेक्यू का सेटअप भी साथ लगाया हुआ था। तो बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत सब इंजॉय कर रहे थे। और माशाल्लाह जी सब प्यारे लग रहे थे, एक से बढ़कर एक सब प्यारे लग रहे थे ना। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अज़लान जो है ना हमारा वो तंग नहीं करता, वो कहीं भी हो तो बस उसको ये है कि नाच गाना शादियों पे वो मगन हो जाता है। और यहाँ पे देखें जी जो दूल्हा है ना उसको उसके कज़न है वो चेक कर रहे हैं। सानिया जी अब होने लगी एंट्री। तो एंट्री जी आपने देखी, हैवी बाइक पे एंट्री की थी बच्चों ने, और माशाल्लाह दोनों बहुत खूबसूरत लग रहे थे। अल्लाह पाक इनको नज़र बद से बचाए। और माशाल्लाह बहुत ही क्यूट कपल लग रहा था, और अरेंजमेंट तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त था। इनका फिर फ़ोटोशूट होने लग गया और साथ के साथ जी फिर खाना भी खुल गया। और माशाल्लाह इतना अच्छी हर चीज़ भाई ने की हुई थी ना कि मतलब कि हर चीज़ एक से बढ़कर एक थी, किसी चीज़ भी की कमी नहीं थी। माशाल्लाह इतना उन्होंने ना दिल खोल के ख़र्चा किया जी अपने बेटे की शादी पे। तो मैं ना कल कहीं पढ़ रही थी कि माँ का जो प्यार है ना, माँ तो इजहार करती है कि सदके वारी जाके ये कह के इजहार कर लेती है, लेकिन बाप है ना जो वो कहता है कि अपनी वो जान भी दे दे और बच्चों की खुशी के लिए वो अपनी जान भी देने के लिए तैयार हो जाता है। बाप की ये फीलिंग्स होती है, बस बाप को इजहार नहीं करना आता। हम माएँ जो होती हैं वो हम करती रहती हैं, तो बाप के दिल में जो होती है ना वो सिर्फ बाप ही जानता है। और यहाँ पे वाकई हमें नज़र आ रहा था कि वाकई जो एक बाप ने की है ना खुशी, वो नज़र आ रही है माशाल्लाह से। तो खाने में जी सबसे पहले था जी सैलड था, और रशियन सैलड, वो शायद मेरी वीडियो स्किप हो गई है, वो नहीं इसमें ऐड हुई। फिर उसके साथ जी बारबेक्यू था, टिक्के वगैरह, और काफ़ी मज़े का खाना था। साथ के साथ ही फिर कौरमा, बिरयानी और नान, गरम गरम रोटी, साथ के साथ स्वीट डिश में था दूध दुलारी। तो बड़ा ही मज़े का खाना था, बड़ा मज़ा आया। और
इस तरह जो होती है ना ओपन ईयर हम लोग कोई भी चीज़ करते हैं उसका ये फ़ायदा होता है कि रात तक आप जितना मर्जी इंजॉय करें। और यकीन करें कि रात का 1-1:30 बज गया क्योंकि जब हम मार्केट या कोई मैरिज हॉल वगैरह में करते हैं अब टाइमिंग ज़ाहिर सी बात है 10 बजे तक उन्होंने क्लोज़ कर देना होता है। लेकिन अगर हम इस तरह ओपन में करें ना तो ओपन में फिर हमें टाइम काफ़ी मिल जाता है। ये थोड़ा सा महंगा हो जाता है क्योंकि ये हमने सारा अरेंजमेंट खुद करवाना होता है और मार्केट में हमें सारा लगा लगाया मिल जाता है, तो जिसकी वजह से ये थोड़ा सा इस पर ख़र्चा ज़्यादा आ जाता है। लेकिन ये है कि इंजॉय बंदा करता। अब देखें ना इतने पैसे लगाए होते हैं, घर वालों ने तो लगाए ही होते हैं, आने वालों ने भी कितने लगाए होते हैं, तो वो फ़ायदा क्या कि जब पहुँचे खाना खाया तो फ़ौरन जी लाइट्स ऑफ हो गई तो चलें जी फंक्शन ख़त्म है, तो हमें तो बिल्कुल ही मज़ा नहीं ना आता। तो यहाँ पे जी अब देखें दूल्हा साहब जो है ना हैवी बाइक बाहर खड़ी करने जा रहे हैं क्योंकि ये और किसी के बस का बात नहीं थी। तो साथ के साथ फिर उनकी एंट्री वगैरह हो रही है, तो दोबारा से मतलब फ़ोटोशूट उनका हो रहा है। तो यहाँ पे जी हमने फिर सलामियाँ डाली और हस्बैंड मेरे चले गए थे, वो लेट हो रहे थे काम से तो वो चले गए थे। फिर जी हमने सलामियाँ डाली, मेरी बेटी है और मैं हूँ और जी दूल्हा दुल्हन है। तो बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत इंजॉय किया। और आप मुझे ज़रूर बताया करें, कमेंट्स करके ज़रूर बताया करें कि आपको मतलब मेरे व्लॉग किस तरह के लगते हैं और जो मैंने साड़ियों में से मतलब कि ड्रेस बनाया ना वो किस तरह के लगते हैं। हेलो हेलो तुम तौर पे लगे आई येलो येलो बड़ी सॉलिड मस्ती छाई हेलो हेलो येलो येलो कंट्रोल करो मेरे भाई। तो यहाँ पे जी फिर मैंने म्यूज़िक थोड़ा सा तो डाल दिया, अब देखो कॉपीराइट्स ना आ जाए, तो मैंने कहा चलें एंजॉय करते हैं थोड़ा सा, आप भी मेरे साथ करें। तो यहाँ पे हम लोग जी हल्ला गुल्ला कर रहे थे वलीमे के बाद क्योंकि गेस्ट तकरीबन आधे उनके जा चुके थे, सिर्फ और सिर्फ हम फैमिलीज़ थी जो अपनी उनके घर वाली हम लोग थे बस। तो इसके बाद जी फिर थोड़ा सा हल्ला गुल्ला हुआ। उसके बाद जी मेरे मतलब कि दूल्हे की अम्मा जो है ना वो डांस कर रही हैं बहुत प्यारी लग रही थी माशाल्लाह। मुझे तो वो तीनों फंक्शनों में बहुत ही प्यारी लगी और माशाल्लाह मैं तो उसको बार बार कह रही थी कि बहुत ही प्यारी लग रही हो। व्लॉग अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। आप मुझे ज़रूर बताया करें कि आपको मेरे व्लॉग किस तरह के लगते हैं, कमेंट्स ज़रूर किया करें, आगे शेयर किया करें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।